हेलो दोस्तों, आज है 9 जनवरी। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते अपनी होम स्क्रीन, अपने प्रश्न की ओर देखते। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी है जगदीप धनखड़, सी है राजनाथ सिंह, डी इनमें से कौन है? तो एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जगदीप धनखड़ ने उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। जगदीप धनखड़ ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 1008 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? ऑप्शन ए नेपाल, बी है श्रीलंका, सी है बांग्लादेश, डी इनमें से कौन है? तो 1008 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा अगले 10 वर्षों में भारत को। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कौन सा देश? तो नेपाल देश है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश अपने राज्य में। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में एनएचएफएल ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया? ऑप्शन ए सुमित शर्मा, बी है राहुल कुमार, सी संजीव अग्रवाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो एनएचएफएल ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संजीव अग्रवाल को। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए राजस्थान, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुजरात राज्य में परियोजना का निर्माण करेगी। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल में भारत विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना एसकेएडी में शामिल हुआ एसकेओ की स्थापना होगी। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी है साउथ अफ्रीका, सी है उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो टेलीस्कोप परियोजना एसकेएडी में शामिल हुआ एसकेएओ की स्थापना होगी। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों में स्थापना होगी। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी और दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे उपरोक्त दोनों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 में क्या है।
दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में किसी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरिंदम बागची, बी है अरिंदम पंघड़िया, सी है पी संतोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पी संतोष को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में बीसीसीआई ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए अजय मुंडा, बी है राहुल कुमार, सी है सुमित शर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बीसीसीआई ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सुमित शर्मा पर प्रतिबंध लगाया है 2 साल का। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? ऑप्शन ए इसरो, बी है नासा, सी है स्पेसएक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी ने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी स्पेसएक्स ने उपग्रह लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में किस राज्य को सिमिलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला? ऑप्शन ए केरल, बी है उड़ीसा, सी है तमिलनाडु, डी है गोवा। तो किस राज्य को सिमिलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिले? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में आपका उड़ीसा राज्य को। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करते हैं, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? ऑप्शन ए यूक्रेन, बी है इजराइल, सी है फ्रांस, डी है चीन। तो भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यूक्रेन देश में खोला जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन लैग्रेंज 1 पर पहुंचा है? ऑप्शन ए 6 जनवरी, बी है 7 जनवरी, सी 8 जनवरी, डी है 9 जनवरी। तो प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन लैग्रेंज 1 पर पहुंचा? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 6 जनवरी को पहुंचा। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, वर्ष 2022-23 में भारत के खिलौने निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 339%, बी है 139%, सी है 239%, डी है 439%। 2022-23 में भारत के खिलौने निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 239% की वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 आपका, किस राज्य की लांचिया सौरभ पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए बिहार, बी है ओडिशा, सी है पश्चिम बंगाल, डी है उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य की लांचिया सौरभ पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ओडिशा राज्य को मिला है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपका राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन ए श्री अन्नपूर्ण रसोई, बी है जन कल्याण रसोई, सी है दीनदयाल रसोई, डी है अटल रसोई। तो राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया है, प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए श्री अन्नपूर्ण रसोई रखा गया है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका हाल ही में कहाँ के चिड़ियाघर में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का निधन हो गया। ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, बी है चेन्नई तमिलनाडु, सी है लखनऊ उत्तर प्रदेश, डी है मुंबई महाराष्ट्र। तो सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का निधन हो गया। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में निधन हो गया। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 आपका हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत किस सीमा पर मुक्त आवाजाही को समाप्त करने की योजना बना रहा है। ऑप्शन ए नेपाल, बी है अफगानिस्तान, सी है म्यांमार, डी है चीन। तो मिली जानकारी के अनुसार भारत किस सीमा पर मुक्त आवाजाही को समाप्त करने की योजना बना रहा है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार देश। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है। ऑप्शन है 6.2%, बी है 6.8%, सी है 7.1%, डी है 8.2%। तो वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन है 6.2%। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका 4 जनवरी 2024 को विश्व में टेक के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला। ऑप्शन ए श्रीनिवास रेड्डी, बी है KS रेड्डी, सी है अविनाश मोहंती और डी है इंद्रमणि। तो 4 जनवरी 2024 को विश्व में टेक के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इंद्रमणि ने कार्यभार संभाला। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट अपने प्रश्न 20 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है आपका जनवरी 2024 में एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। ऑप्शन अनुपम दुबे, बी है ब्रिजेश कुमार, सी अनिल कुशवाहा, डी है विकासशील। तो जनवरी 2024 में एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी विकासशील को नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।